अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन नाज़रीन, हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। आपने जो सवालात हम तक पहुँचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं, क्या ये बात सही है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा शेर का कान मरोड़ा था? बराह करम वज़ाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। सवाल में जिस वाक़े की तरफ इशारा है ये एक बहुत ही मशहूर और मारूफ़ वाक़या है जो बहुत सी मुस्तनद और मोतबर किताबों में मौजूद है। हयातुस सहाबा में भी ये वाक़या इस तरह मनक़ूल है कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकले तो रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोग जमा हैं, भीड़ इकट्ठी है। तो आपने पूछा कि ये लोग यहाँ क्यों जमा हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक शेर है जिससे लोग ख़तरा महसूस कर रहे हैं, डर रहे हैं। आप अपनी सवारी से उतरे और उस शेर के पास जाकर आपने उसके कान को मरोड़ा और गुद्दी पर मारा और फिर आपने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में सच फरमाया है कि तू लोगों पर जब ही मुसल्लत किया जाता है जब लोग सिर्फ़ अल्लाह से नहीं डरते हैं, और जब लोग सिर्फ़ अल्लाह से डरें तो फिर उन्हें कोई चीज़ डरा नहीं सकती, इसीलिए लोग इस शेर से डर रहे हैं। ये वाक़या इस तरह किताबों में मौजूद है। इसमें इस बात की तालीम भी मौजूद है कि आदमी अगर राह रास्त पर हो और उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का खौफ हो, खशियत खुदाबंदी हो, तो फिर आदमी हक़ पर और सही रास्ते पर रहते हुए दूसरी कौमों से या दूसरे लोगों से बिला वजह डरता नहीं है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर रहे कि ये सहाबा इकराम थे। सहाबा इकराम का ईमान आले दर्जे का ईमान था, जिनको हुजूर की बातों पर चढ़ते सूरज से ज़्यादा यकीन था। बहुत सारे लोग हम में से जो कमज़ोर ईमानी का शिकार हैं वो लोग इसका तजर्बा न करें। जैसे हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी आता है कि उन्होंने जहर पी लिया था और ये दुआ पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, व हुवस समीउल अलीम, जिसके बारे में हुजूर का ये फरमान है कि जो आदमी इसको सुबह या शाम में पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए हिफाजत रहती है। वो हज़रत खालिद इब्न वलीद का ईमान था, जिसके नतीजे में उन्होंने वो जहर का कटोरा प्याला पी लिया और उन्हें कोई असर नहीं हुआ। आज का आदमी अगर इस तरह जहर का कटोरा पी ले तो हो सकता है कि बदहज़मी हो जाए, या ये कि आदमी उसके नतीजे में इस दुनिया ही से रुखसत हो जाए। अलबत्ता ये वाक़या अपनी जगह दुरुस्त है और किताबों में, मोतबर किताबों में मौजूद है। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, बाज़ लोग कहते हैं कि हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अपने नाम का कलीमा पढ़वाते थे, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? मज़कूरा सवाल में पूछी गई बात ये एक बहुत ही मशहूर और झूठ पर और फ़रेब पर मबनी एक एतराज़ है जो हकीमुल उम्मा मुजद्दिदुल मिल्ला हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी अलैहिर्रहमा पर किया जाता है। इस वाक़े का पस मंज़र ये है कि हज़रत का कोई मुरीद था जिसने ख्वाब में गैर इख्तियारी तौर पर अपनी ज़ुबान से एक कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। ये एक ख्वाब का वाक़या था जिसकी इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। किसी किताब में भी ये बात मौजूद नहीं है कि उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह अपने मुरीदों से या अपने चाहने वाले अक़ीदतमंद लोगों से ये बात कही हो कि तुम इस तरह मेरे नाम का कलमा पढ़ो। कोई बात इस तरह की किसी किताब में मौजूद नहीं है। और जितने भी उलमा इकराम हैं जो सही और सीधे रास्ते पर कायम हैं, उनके बहुत सारे खुलफा हैं, हज़ारों लाखों उनके मुरीदीन हैं, किसी ने भी उनकी तरफ ये बात मंसूब नहीं की। शर पसंद अनासिर ने और दुश्मनी करने वाले एक तबके ने साजिश के साथ हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा को बदनाम करने की गर्ज से इस तरह की बात फैला दी। इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक मुरीद का ख्वाब था जो उसी वक्त ख़त्म हो गया। नऊज़ुबिल्लाह हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने इस तरह की कोई बात नहीं कही। कलमा तो सिर्फ़ रसूलुल्लाह का पढ़ा जाएगा और जो आदमी वो कलमा पढ़ेगा वही राह रास्त पर होगा। इसके अलावा इस दुनिया में अब किसी भी आदमी का कलिमा नहीं पढ़ा जाएगा, चूँकि आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पढ़ा जाएगा और जो आदमी ये कलमा पढ़ेगा वही राह रास्त पर होगा। लिहाजा इस बात की सिवाय झूठे एतराज़ की कोई हकीकत नहीं है। इमरान भाई कर्नाटक से मालूम करते हैं, क्या कुरान मजीद की आयत को अरबी के अलावा दूसरी ज़बान में लिख सकते हैं या नहीं?
तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, कि हमने कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया है। इसी तरह कुरान मजीद में एक दूसरी जगह है बिलिसानिन अरबिय्यि मुबीन, कि हमने एक बहुत ही वाज़ेह करने वाली अरबी ज़ुबान में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। जैसे जैसे आयात कुरानिया का नुज़ूल होता था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आयात को लिखने का हुक्म दिया करते थे। चुनांचे वो चमड़ों पर, पट्टों पर, पत्तों पर, पत्थरों पर, लकड़ियों पर कुरान मजीद की वो आयत लिखी जाती थी। और कुरान मजीद की वो आयतें अरबी ज़ुबान में भी कुरैश की लुगत के मुताबिक लिखी जाती थी। चूँकि कुरैश की ज़ुबान अरब में सबसे ज़्यादा फसी ज़ुबान थी, उसी ज़ुबान में ये आयत लिखी जाती थी। जिस तरह कुरान मजीद के अरबी के कलिमात ये तौक़ीफ़ी हैं, इसी तरह कुरान मजीद की जो किताबत है, उसका जो रस्मुल ख़त है, वो भी तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतय्यन हो गया है, अब इसमें रद्द बदल नहीं हो सकता। अरबी ज़ुबान के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और अल्फाज हैं जिनको कई तरीक़े से लिखा जा सकता है, लेकिन कुरान मजीद का जो लफ्ज़ जिस अंदाज़ में लिखा गया है उसको कुरान मजीद में लिखते हुए उसी अंदाज़ से लिखना है। जैसे कुरान मजीद में सूरह बकरा की पहली आयत है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस आयत में अल किताब खड़े ज़बर के साथ लिखा हुआ है। लिहाजा कुरान मजीद में लिखते हुए या कुरान मजीद की इस आयत को कहीं और जगह लिखते हुए हम इसी तरह लिखेंगे, वरना अल किताब तो अरबी ज़ुबान में अलिफ़ के साथ भी लिखा जा सकता है, वो भी दुरुस्त होगा। लेकिन कुरान मजीद को या कुरान मजीद की इस आयत को लिखते हुए हम खड़े ज़बर के साथ ही लिखेंगे। लिहाजा अरबी के अलावा कुरान मजीद की आयत को हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ में, बर्मी में या अंग्रेज़ी में, रोमन में, किसी और ज़ुबान में लिखना जायज़ नहीं है। बहुत सारे अरबी ज़ुबान के कलिमात और हरूफ ऐसे हैं जो किसी दूसरी ज़ुबान में है ही नहीं, जैसे ज़ा है, ज़ाल है, ज़ाद है, ज़ा है। इन सब के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान में सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ है ज़ेड, हालांकि सिर्फ ज़ेड ये इन हरूफ का और इन कलिमात का बदल नहीं बन सकता। इसी तरह हिंदी ज़ुबान में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अरबी ज़ुबान का मुतबादिल नहीं बन सकते हैं। लिहाजा आयात को किसी और दूसरी ज़ुबान में लिखना जायज़ नहीं है। आदमी जब कुरान मजीद से इतना ताल्लुक़ और शौक़ रखता हो तो उसे चाहिए कि वो अरबी ही में कुरान मजीद सीखे और अरबी ज़ुबान ही के ज़रिए कुरान मजीद की तिलावत करे, ताकि दूसरी ज़ुबान में तिलावत करने की वजह से उसके मानी बदल न जाएँ। जैसे इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, यहाँ क़ल्ब अरबी ज़ुबान में बड़े काफ़ के साथ है, जिसके माना होते हैं दिल। अगर इस आयत को हिंदी में लिखा जाए तो हिंदी में काफ़ के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, या तो का है या खे है, और खे वो काफ़ का बदल और अल्टरनेट नहीं बन सकता है। लिहाजा अरबी ज़ुबान ही में कुरान मजीद की आयत को लिखा जाएगा और उसी में देखकर पढ़ा जाएगा। हाँ, कुरान मजीद का तर्जमा वो किसी भी ज़ुबान में लिख सकते हैं, हिंदी में हो, मराठी में हो या अंग्रेज़ी में हो, जैसा कि लिखा भी जाता है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक ख़ातून का सवाल है, मेरे हस्बैंड ने मुझसे गुस्से में कह दिया था कि मैं आपको तलाक़ दे दूँगा। पूछना यह है कि इस तरह कहने से तलाक़ हुई या नहीं। अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी से ये कह दिया कि मैं तलाक़ दे दूँगा, चाहे गुस्से में कहा हो या किसी और बात पर कहा हो, तो इतना कहने से तलाक़ नहीं होती, मैं तलाक़ दे दूँगा। चूँकि ये तलाक़ नहीं है, तलाक़ का वादा वो आदमी कर रहा है कि अगर तुमने फ़ुला दिन या फ़ुला ऐसा काम किया तो मैं तुम्हें तलाक़ दे दूँगा, लेकिन तलाक़ दी नहीं है। लिहाजा जब तक वो तलाक़ देगा नहीं तो तलाक़ दूँगा से तलाक़ नहीं होती है। उन्हीं ख़ातून का दूसरा सवाल है, क्या शौहर की रज़ामंदी के बग़ैर अदालत से खुला लिया जा सकता है या नहीं। खुला कहा जाता है कि बीवी अपने शौहर को इस बात पर राज़ी कर ले कि मैं अपना महर माफ़ कर दूंगी या मैं आपको इतना मुआवज़ा दे दूंगी, इतने पैसे दे दूंगी, आप मुझे तलाक़ दे दो, और शौहर उस पर अपनी रज़ामंदी का इजहार करके तलाक़ दे दे तो खुला वाक़ हो जाता है और औरत को तलाक़ बाइन वाक़ हो जाती है। तलाक़ की कई किस्में हैं जिसमें औरत को तलाक़ बाइन वाक़ हो जाती है। तलाक़ बाइन का मतलब ये होता है कि अब अगर वो निकाह करना चाहते हैं तो उन्हें नए सिरे से नए महर के साथ इद्दत गुजारने के बाद निकाह करना पड़ेगा। सिर्फ रुजू करने से वो आपस में मियाँ बीवी नहीं बन सकते, बल्कि नए सिरे से नए महर के साथ और गवाहों की मौजूदगी में उनको निकाह करना पड़ेगा। आमतौर से अदालत के ज़रिए से जो खुला लिया जाता है उसमें शौहर की रज़ामंदी शामिल नहीं होती। वहाँ अदालत अपनी तरफ से बीवी को अलाहिदगी का परवाना दे देती है, तो अदालत से लिया हुआ खुला वो खुला दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि शौहर की रज़ामंदी वो खुला में भी ज़रूरी है। गुफरान भाई बटलाओ से मालूम करते हैं, इस्लाम में
जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंदीदा है या अलग अलग रहना? वज़ाहत फरमाएँ। मज़हब इस्लाम इस बात की तलक़ीन करता है कि आपस में एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी का बहुत ही अहतमाम किया जाए। अब अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी हो रहा है, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है, बाप भी दादा भी आने वाली बहू भी एक साथ रह रहे हैं और आपस में एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल रखते हैं, ख़ास तौर से शोहर अपनी बीवी का ख्याल रखता है, उनके हुकूक़ में ऊंच नीच नहीं करता, या तो बीवी की तरफ होकर माँ के हुकूक़ तल्फ़ नहीं होते या माँ की वजह से बीवी के हुकूक़ पर कोई ज़द नहीं पड़ती, तो वो आपस में भी एक साथ रह सकते हैं। और आपस में अगर एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, अलहदगी ही ज़रूरी है, अलहदा घर में रहना ज़रूरी है, तो फिर अलहदा मकान लेकर ही रहना चाहिए। शरीयत में किसी ख़ास निज़ाम को ये नहीं कहा जा सकता कि ये शरीयत का पसंदीदा निज़ाम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या ये कि अलग रह रहे हों। जिस तरह भी एक दूसरे के हुकूक़ का पूरा ख्याल होता हो, अदायगी का अहतमाम होता हो, इस तरह रहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका इसी तरह की शरई मसाइल की जानकारी के लिए। आप हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सदक़ाए जारी की नीयत से इसको शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवालात आप हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।